नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लेकिन इस बीच में मैं आपसे कुछ निबंध से जुड़ी चर्चाएं कर रहा हूं ताकि पहले से आपके दिमाग में कुछ आइडिया रहे निबंध की तैयारी को लेके, ताकि जब 12 फरवरी को आप प्रीलिम्स दे के बाहर निकलें तो ऐसा नहीं लगे कि अब निबंध के लिए आप ब्लैंक हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही है। स्क्रीन पे देखिए, बड़ा अच्छा एक आपको निबंध का टॉपिक दिख रहा है। बहुत ही यूनिक इनोवेटिव आइडिया। मगध इतिहास ही नहीं, विचार भी है। मेरी और नीरज जैन सर की बात हो रही थी। लगभग रोज ही हम लोग काफी देर चर्चा करते हैं निबंध के ऊपर कि कैसे हमें निबंध को आके लेके चलना है, कैसे आप लोग निबंध में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चर्चा के दौरान हम लोगों ने करीब ऐसे अब तक 50-60 टॉपिक डिसाइड किए जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी टॉपिक हो सकते हैं। एक उन्हीं में से ये एक टॉपिक, एक कहें डेमो या सैंपल है नीले जैन सर ने, जो कि लंबे समय से क्रिएटिव राइटिंग से जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक उन्होंने मुझे एक बताया कि अतुल, हम लोग इस टॉपिक पे और ऐसे और ढेरों टॉपिक पे काम करेंगे। और ये मुझे इतना क्लिक हुआ टॉपिक, मैंने कहा सर मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पे ही मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊं। स्पेशली ये जो स्टेटमेंट कहें या टॉपिक कहें, श्री नीलेश जैन सर का दिया हुआ, उनके द्वारा जनरेटेड टॉपिक है कि मगध इतिहास ही नहीं, विचार भी है। फ्रेंड्स, अक्सर अब इस बीच में आपने सुना होगा और नहीं तो बहुत जल्दी सुनेंगे, जब कहा जाएगा आपसे कि बिहार का स्टैंडर्ड तो बहुत नीचे है, इस तरह के टॉपिक निबंध में नहीं पूछे जाएंगे, यूपीएससी का स्टैंडर्ड है ये, यूपी का स्टैंडर्ड उससे कम होगा या होता है, बिहार का स्टैंडर्ड और कम होगा। लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानता। बहुत पहले से बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि बीपीएससी भी अब यूपीएससी का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या फॉलो करने जा रहा है। और पिछले 1-2 एग्जाम से ये बातें सिद्ध हो रही हैं। तो जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो बिल्कुल उसी तरह की बात। तो अभी भी हो सकता है कई लोग कहेंगे कि नहीं, बिहार में तो निबंध पूछा जाएगा 21वीं सदी का भारत, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस टाइप का। लेकिन हमारा मानना है कि आपको उन सरल टॉपिक के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी जरूर तैयार करने चाहिए कि अगर इस तरह के टॉपिक आएंगे तो यही टॉपिक आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। वो विज्ञान, वरदान या अभिशाप सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो बस इतना होगा कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, 300 में से 100, 120 नंबर आ जाएंगे, आपको अच्छा लिखाएंगे तो। लेकिन इस तरह के टॉपिक आपको 300 में से 200, 220 प्लस नंबर भी दिलाएंगे और वास्तव में सिलेक्शन ऐसे ही टॉपिक करवाएंगे। मुझे याद है लास्ट जब हमने निबंध की क्लास की थी कुछ साल पहले, 2013-14, तो नीले जैन सर ने एक टॉपिक उस समय क्लास में चर्चा की थी, मनुष्य हम होते हैं, मानव हमें होना होता है। लास्ट जो बैच हमने निबंध का किया था उसमें सर ने इस टॉपिक पे काफी चर्चा की क्लास में। मनुष्य हम होते हैं, मानव हमें होना होता है। और 2020 में यूपीएससी ने निबंध पूछा तो देखिए थोड़ा शब्द चेंज हुए। निबंध था यूपीएससी में 2020 का कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। सर की क्रिएटिव राइटिंग का एक
छोटा सा स्टेटमेंट था कि मनुष्य हम होते हैं, मानव हमें होना होता है, और यूपीएससी 2020 का निबंध था मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। उस समय भी लोगों को लगा होगा कि नहीं, इस तरह के निबंध नहीं पूछे जाएंगे, यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब पूछ लिया गया तो जैसा मैंने कहा, अभी भी कई लोगों को लगेगा कि अरे बिहार में इस तरह के निबंध नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं लिखा है ऐसा कि नहीं पूछे जाएंगे? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हम क्यों मान के चलें कि बिहार अपना स्टैंडर्ड लो रखेगा और गाय और दिवाली और ईद पे ही निबंध लिखने के लिए दे देगा? 300 नंबर का निबंध का वेटेज बिहार में अच्छा खासा वेटेज है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि यूपीएससी 250 नंबर, यूपी पीसीएस 150 नंबर और बिहार 300 नंबर निबंध। तो इतने हल्के में तो 300 नंबर की जांच नहीं हो जाएगी बिहार में निबंध में। तो हमेशा तैयारी तो हमें थोड़ा अपर लेवल पे जाके करनी पड़ेगी, ताकि अगर थोड़ा कम स्टैंडर्ड के भी निबंध आएंगे तो उनको भी हम दूसरों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। मगध इतिहास ही नहीं, विचार भी है। आप देखेंगे 3 शब्दों का खेल है इसमें, मगध, इतिहास और विचार। बिहार से जुड़े लोगों के लिए मगध क्या है ये बताने की बहुत जरूरत नहीं है। मगध का महत्व क्या रहा है, मगध का इतिहास क्या रहा है, लेकिन इस टॉपिक में बात केवल इतिहास की नहीं है बल्कि विचार की भी बात है। हमें जानना होगा कि इतिहास और विचार का संबंध क्या होता है, अंतर क्या होता है। इतिहास के बारे में आप पढ़ते हैं कि इतिहास हमें भूतकाल की तरफ ले जाता है, क्या घटित हुआ वो बताता है, अतीत की ओर ले जाता है, और विचार हमें भविष्य की ओर ले जाता है। तो देखिए आप कितना बड़ा इनका संबंध और अंतर होता है कि इतिहास हमें पीछे की तरफ ले जाएगा या अतीत, और विचार हमें भविष्य की तरफ ले जाएगा। कहा जाता है सोच प्रक्रिया है और विचार उसका परिणाम होता है। हम सोचते हैं तब हमें कोई विचार मिलता है और उस विचार को फिर हमें भविष्य में इंप्लीमेंट करना होता है, व्यवहार में परिवर्तित करना होता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि मगध से हमें क्या स्वर्णिम बिहार या स्वर्णिम मगध था उसको जानना है, उसका इतिहास, लेकिन उससे सीखते हुए उसे विचार में बदलना है, ताकि हम वर्तमान बिहार को भी उस स्वर्णिम दौर में ले जा सकें जिसके लिए मगध विख्यात रहा है। चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, या कला, या और दूसरी बहुत सारी चीजें। तो मगध के स्वर्णिम इतिहास से सीखते हुए हमें कैसे हम वर्तमान बिहार को एक बेहतर और स्वर्णिम बिहार की तरफ ले जाएं, उस विचार को हमें निकालना है मगध के इतिहास से, और फिर भावी बिहार का एक सपना देखना है। डिटेल चर्चाएं होंगी, बस जस्ट मैंने कहा एक सैंपल, एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमें निबंध की तैयारी करनी है, ताकि बिहार में हम दूसरों से बहुत आगे निकल पाएं, बहुत बेहतर कर पाएं। और ये ऐसा विषय है कि जिसमें मैंने कहा हम 300 में 200, 220 प्लस नंबर भी ला सकते हैं, अगर सही तरीके से हम समझ लें कि निबंध क्या है, उसकी आत्मा क्या है, और कैसे हमें निबंध को लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट हमें दें, ताकि हम आगे और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बना पाए।